हेलो स्टूडेंट, सम टेक्निकल पॉइंट की वजह से L5 का जो सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन का पोर्शन था उसका वॉइस चला गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से. सो आई एम गोइंग टू बी रिपीट दिस वन अगेन. We are to just learn the some important definition related to conversion of state of matter. So in this series, first we have to go through the melting point. What is the melting point? Point is just not a distance or particular place, it is the temperature. So how we are defining the melting point? Melting point, the temperature at which any solid start to convert in a liquid at atmospheric pressure is called as the melting point. Under definition we have boiling point. Boiling point is what? The temperature at which any liquid start to convert in gaseous state at atmospheric pressure is called as the boiling point. आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है. फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे कि आपसे डिफिनीशन बन रही है कि नहीं बन रही है. इसके साथ एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है और वो है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या है? सो इन केस ऑफ दिस लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है यहाँ पे हिडन. लेटेंट का मतलब यहाँ पे होता है क्या? हिडन. हिडन का मतलब क्या? छुपा हुआ. यानी जब किसी भी मैटर को, सॉलिड हो या लिक्विड हो, जब हम लोग उसको हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके स्टेट में कन्वर्जन होता है. यानी यदि सॉलिड है तो वो मेल्ट होगा, लिक्विड है तो वो बॉयल होगा. तो जब कोई भी मैटर बॉयलिंग पे या फिर मेल्टिंग पे जब वो मेल्ट हो रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, उस समय उस मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द बॉयलिंग प्रोसेस. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब कॉन्टिन्यूसली हम हीट दे रहे हैं लेकिन उस बॉइलिंग मैटर का, उस मेल्टिंग मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो आखिर जो हम लोगों ने हीट दिया है, आखिर जो हम लोगों ने एनर्जी दी है, वो कहाँ डिसअपीयर हो रही है, वेयर इट इज़ गोइंग. सो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जब हम हीट दे रहे हैं तो वो हीट जो है उस मैटर के अंदर छुप जाती है, हिडन हो जाती है. इसलिए उस प्रकार के हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं. तो ड्यूरिंग द मेल्टिंग और द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मैटर नॉट चेंजेज, इट रिमेन्स कांस्टेंट. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये हीट कहाँ जाती है, कहाँ पे यूटिलाइज्ड होती है, वेयर दिस हीट इज़ यूटिलाइज्ड. तो दिस हीट इज़ यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. IMF को तोड़ने में, IMF को डिमिनिश करने में, ब्रेक करने में ये हीट दी जाती है, खर्च होती है. और इसीलिए चूँकि जितनी भी हीट हम दे रहे हैं सो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ने के काम में आती है. इसलिए उस मैटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पे, मेल्टिंग पे नहीं बढ़ता है. तो लेटेंट हीट कैन बी से दैट द particularly the amount of heat utilized to overcome the intermolecular force during the melting or boiling is called as latent heat. यदि इसको हम क्वांटिटेटिव डिफिनीशन दें, सो लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of particular substance in particular state into the another state. अब चूँकि अलग अलग स्टेट का कन्वर्जन है, अलग अलग प्रोसेस है. यदि हम प्रोसेस सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे, या उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे. तो इस प्रकार के हीट को हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग पे जितना भी हीट रिक्वायर्ड होती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट पर्टिकुलर हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपके लिए एक और छोटा सा होमवर्क, आप अपने आप लिख करके देखेंगे. व्हाट इज द डिफिनीशन विल बी ऑफ
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डिफिनेशन आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में यस या नो करके आप बताएंगे आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। साथ में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए, असाइनमेंट और नोट्स बनाते रहिए, और यदि इस तरीके से एनसीईआरटी को आप फॉलो करते चलेंगे, आई होप दैट यू विल विन वन डे। इट्स माई गारंटी नॉट अ वारंटी कि एक दिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर, और आपसे जो है रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।